हेलो व्यूअर्स। तो इंडो फ्रेंच आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th की जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है द थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, वो कंप्लीट करेंगे। और हम लोग इस चैप्टर को एनसीईआरटी की सॉल्यूशन से कर रहे हैं, और हम लोग जो चैप्टर्स के वीडियो हैं वो थोड़े छोटे छोटे डालेंगे, और इसमें ही एक्सप्लेन करके आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी वगैरह सब सारे सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर हुए मिल जाएंगे। आप लोग जाके विजिट आउट कर सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में, और ये वाला चैप्टर भी उसी में मिल जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कंज्यूमर कौन होता है। कोई जो प्रोडक्ट होता है उसको कंज्यूम करने वाला क्या होता है, कंज्यूमर होता है। और उसको बिहेवियर को हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। यानी कि कोई कोई सामान कोई खरीदता क्यों है, कि उसका प्राइस कम होता है या फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सीन होता है जब कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदता है, और उसके हम लोग बिहेवियर को एनालाइज करने के बारे में बात करेंगे। कि क्या प्राइस होनी चाहिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की। तब जाके हमारा जो कंज्यूमर होता है वो कोई प्रोडक्ट खरीदता है, कि उसकी प्रेफरेंस क्या क्या है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, उसके बारे में हम लोग चैप्टर के अंदर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर। यानी कि अब जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है तो हम लोग फिर इसमें पर हम लोग बात करें इंडिविजुअल की बात करते हैं, ना कि कोई बड़े लेवल पर बात करते हैं, माइक्रो पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे किसी भी एक एकलौते कस्टमर की, मतलब छोटे लेवल पर बात करेंगे। द कंज्यूमर हैज टू डिसाइड हाउ टू स्पेंड हर इनकम ऑन डिफरेंट गुड। तो कंज्यूमर डिसाइड करता है कि उसे अपनी जो इनकम है वो कैसे कैसे अलग अलग गुड्स के ऊपर क्या करनी है, स्पेंड करनी है। और इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, जो कि इकोनॉमिक की स्टडी करते हैं, उन्हें इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। तो अब इसे वो लोग इसे क्या बुलाते हैं, वो लोग इसे बुलाते हैं, यानी कि चॉइस की प्रॉब्लम बुलाते हैं इन्हें। यानी कि अब उनके सामने यही प्रॉब्लम है कि जो इंडिविजुअल है, जो बेसिक हमारा इंडिविजुअल है, वो कोई चॉइस करेगा तो करेगा कैसे, किस लेवल पर करेगा, क्या उसकी प्राइस देखेगा, क्या उसका क्वालिटी देखेगा प्रोडक्ट की, तो क्या क्या चीज़ें वो नोटिस करेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसलिए उनके लिए प्रॉब्लम है ये। मोस्ट नेचुरली एनी कंज्यूमर, ज़्यादातर नेचुरली क्या होता है कि कोई कंज्यूमर विल वांट टू गेट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट गिव हर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो वो जब कोई कंज्यूमर कोई चीज़ कंज्यूम करता है तो वो यही देखता है कि उससे कोई सामान खरीदे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे सेटिस्फाइड हो सके, उसकी जो संतुष्टि है वो मिल सके। वट विल बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन, तो क्या हो सकता है ये बेस्ट कॉम्बिनेशन। दिस डिपेंड ऑन द लाइक्स ऑफ द कंज्यूमर एंड व्हाट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाई। यानी कि दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, या पहली बात कि उसे क्या चीज़ पसंद है, और दूसरी चीज़ वो उस चीज़ को खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है। द लाइक्स ऑफ द कंज्यूमर आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेफरेंसेस। यानी कि कंज्यूमर की लाइक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेफरेंसेस बोलते हैं, कि उसे क्या पसंद है या क्या पसंद नहीं है। एंड व्हाट कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यानी कि अब वो अफोर्ड कब कर पाएगा, या फिर हम लोग बात करें कि जो कोई सामान है उसकी प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा। और दूसरी बात ये होगी कि कंज्यूमर की इनकम कितनी है, कि उसके पास पैसा कितना है, कि वो इस प्रोडक्ट को खरीद पा रहा है या नहीं खरीद पा रहा है। देखने वाली बात तो ये होती है। This chapter present two different approaches that explain consumer behavior। यानी कि इस चैप्टर के अंदर दो अलग अलग तरीके बताए जाएंगे जिससे कि हम लोग कंज्यूमर के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं कार्डिनियल यूटिलिटी एनालिसिस। पहले वाले को हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं, और दूसरे वाले को बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो ये जो दो तरीके हैं, इससे हम लोग कंज्यूमर का बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे, और हम लोग बात करेंगे ग्राफ्स का इस्तेमाल करेंगे। तो कंपलसरी है कि कुछ थोड़ी बहुत बेसिक न्यूमरेसी या फिर एक मैथ्स वगैरह आपको आनी चाहिए, तभी आप लोग इस चैप्टर को टैकल कर सकेंगे। और आज का जो वीडियो था वो आई थिंक काफ़ी हो गया है, और ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में अगर आप लोग पढ़ते रहेंगे तभी आके कंप्लीट हो पाएगा, वरना एक साथ में अगर 1 डेढ़ घंटे का वीडियो बना दूंगा तो वो आप लोग फिर समझ नहीं पाता है, या फिर बहुत से लोगों को बोर हो जाते हैं। वैसे हम लोग इंटरेस्टिंग बनाते हुए इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे अपने आने वाले चैप्टर्स में, मतलब साथ में कंप्लीट कर देंगे। और जो बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। शायोनारा।